अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरे आज़ीज़ भाइयों, आज मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ जिसकी मफ़हूम यह है कि दुआ क्या है, उसकी हकीकत क्या है और दुआ क्यों की जाती है और दुआ की अहमियत क्या है। तो सबसे पहले तो हदीस में यह आता है कि आप दुआ व मुख्फुल इबाद, यानी दुआ हर इबादत की जड़ है और वो इस अंदाज से है कि बंदा मजबूर और मुस्तर खुदाए कादिर के सामने जब कसूरवार और सवाली बनकर माफ़ी और आंसुओं का वास्ता पेश करता है और अपनी बेवकात ज़ात को दस्ते कुदरत के हवाले करके कुछ मांगता है, तो बादशाह जब्बार की रहमत और शफकत को कुछ ऐसा जोश आता है कि बाज़ दफ़ा तयशुदा फैसलों को भी तब्दील कर दिया जाता है। यही वजह है कि दुआएं जहाँ तमाम इबादत का खुलासा है, वही ये एक ऐसा हसन हुसैन भी है जिनके हिसार में रहने वाला कभी नामुराद और नाकाम नहीं होता। बस शर्त यह है कि अर्ज़ मारूस यानी मकसद का सही सलीका और ज़ारो नियत का ठीक ढंग इंसान को आता है। यानी दुआ कबूल होने की शर्त भी यही है कि वो हलाल रोज़ी खाए और हलाल कमाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे दिल में यह वसवसा आता है और ये ख्याल आता है कि हमने जो दुआ मांगी है, क्या अल्लाह ताला उसे कबूल किया या नहीं। क्या दुआ कबूल होने की अलामत यही है कि हमने जो मांगा, जैसे मांगा, फ़ौरन वो चीज़ मिल गए, इसी को कहते हैं कबूल होना? नहीं, इसको कबूल होना नहीं कहते हैं, क्योंकि दुआ कबूल होने की बहुत सारी सूरतें हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने जो मांगा बस वही फ़ौरन मिल गया, ये एक निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि हमने जो मांगा अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें वो ना देकर उससे बेहतर, क्योंकि वो मालिक हकीकी है, वो खालिक हकीकी है, वो जानते हैं, अपनी बंदों के बारे में जानते हैं कि इस बंदे को अब क्या देना है। तो हमने जो मांगा हो सकता है वो हमारे नज़र में सही है, लेकिन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जानते हैं कि ये उसके हक़ में सही नहीं है, तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उसके बदले जो उसके तकदीर में जो उसके लिए अच्छा है उसको दे देते हैं। ये भी एक निशानी है। और एक निशानी ये भी है कि जो हमने मांगा ना उसे फ़ौरन दिया, ना उसके बदले कुछ और दिया, बल्कि उस दुआ को अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जमा करके रखते हैं, ख़जाना बना कर रखते हैं, जो क़यामत में नेकियों की सूरत में हमारे सामने पेश होगा। यही वो सूरतें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी दुआ, हमने जो दुआ मांगी है वो अल्लाह के दरबार में कबूल हुआ कि नहीं। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दुआ कबूल उस वक्त होगी, सबसे बड़ी शर्त ये है कि हम हलाल खाएं और हलाल कमाएं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हलाल ना कमाते हैं और ना हलाल खाते हैं। फिर आश्चर्य की बात यही है कि वो हमसे ही पूछते हैं कि मौलाना साहब न जाने क्या हुआ, न जाने किसकी नज़र लगी है कि हमारी दुआ अल्लाह पाक रब्बुल कबूल नहीं करता। भाई, किसी की नज़र नहीं लगी, बल्कि आप खुद इसकी दाई हो। और आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ कि हम सभी ऐसे ये इरादा करें और अल्लाह से पूरी दिल लगाकर दुआ करें, क्योंकि दुआ में अगर गफलती आ जाए तो वो दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक हो सके दुआ को पूरी यकीन और मजबूती के साथ अल्लाह से दुआ करें, ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल फरमाए। और आखिर में गुजारिश यही करता हूँ कि आप सभी ख़ास तौर पर मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझे भी अपनी हिदायत के रास्ते पर चलाए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन इस ज़माने में आज जो हाल चल रहे हैं किसी के नज़रों से उछल नहीं है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि अगर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कभी भी रात के अंधेरे में, रात की तारीकियों में उठने की तौफीक दे और तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे, तो अपनी दुआओं में इस नाचिज़ बंदा को भी शामिल करना। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और छोटी सी गुजारिश यही है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वाखिर दौना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।